नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारत में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अब जगह जगह सुनाई पड़ रहा है। जनवरी 2023 में रायपुर में कथा करने आए बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब ये बात रखी थी, तब देश भर की मीडिया ने उनकी बातों को सुर्खियां बनाया। उन्हें देखने के लिए 5 किलोमीटर की कतार लगी थी। लाखों लोग वहां एकजुट हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस कार्यक्रम के करीब 1 महीने बाद 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ के 4 तीर्थ स्थलों से संतों की पदयात्रा निकली। ये ऐतिहासिक पदयात्रा करीब 1 महीने तक चलती रही। उसके बाद एक बड़ी धर्मसभा हुई। ये पदयात्रा छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल रामानुजगंज से मां महामाया मंदिर से निकली। ऐसी ही एक यात्रा जशपुर के सगोरा आश्रम के मां चंद्रहासिनी मंदिर से निकली। ऐसी ही एक और यात्रा दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी मंदिर से निकली। और ऐसी ही एक चौथी यात्रा मोहला से मां बमलेश्वरी मंदिर से निकली। कुल मिलाकर वह यात्रा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के सभी जिलों से होती हुई रायपुर पहुंची थी। जनवरी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र के अलावा लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की थी। ऐसी ही बातें संतों ने अपनी पदयात्रा के दौरान कही। हजारों किलोमीटर तक संतों ने पूरे छत्तीसगढ़ को पांव पांव नापा। अब इस यात्रा के बाद 24 सितंबर को भी छत्तीसगढ़ में ऐसा ही एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, जब संतों की एक बड़ी धर्म सभा होगी। इस धर्म सभा को लेकर अखिल भारतीय संत समिति की एक बैठक धर्मनगरी रतनपुर में हुई। इस बैठक के माध्यम से तय हुआ छत्तीसगढ़ के प्राय सभी मंदिरों से पुजारी, पुरोहितों, संत महंतों के अलावा ट्रस्ट के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा और इस धर्म सभा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। धर्मनगरी रतनपुर के सिद्ध विनायक मंदिर में हुई इस बैठक के दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जिस वक्त वो प्रस्तावित धर्म सभा 24 सितंबर को हो रही होगी, तब चुनाव तक करीबन 1 महीने बाद ही होंगे। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका जो असर होगा, जिस तरह के विषयों को रखा जाएगा, इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदूवादी सोच रखने वाले राजनीतिक दलों को होगा। यानी कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, वह कांग्रेस को तो मुफीद नहीं लगेगा। जिस वक्त रतनपुर के सिद्धि विनायक मंदिर में बैठक हो रही थी, वहां से 150 किलोमीटर दूर कांग्रेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां पत्रकारों को समझाया जा रहा था कि कैसे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए हैं। ढेर सारे आरोपों के साथ कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिक आरोपों की बौछार कर रही थी, कांग्रेस का वो आक्रामक अंदाज शुद्ध रूप से राजनीतिक था। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जो संतों की पहल की जा रही है, वो सीधे तौर पर राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम जरूर निकलेंगे। एक सोच तैयार होगी, लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश होगी और यह बताने की भी तैयारी होगी कि आखिर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों के लिए कौन कसूरवार है। जाहिर तौर पर बिना नाम लिए गए संकेतों की भाषा में जो समझाया जाता है, उसका काफी प्रभावी असर होता है। रतनपुर की बैठक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा भी मौजूद थे, जिनसे मेरी पिछले दिनों रायपुर में चर्चा हुई थी। तब उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी कि छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक करने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अब हमें यह समझना होगा कि अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में जो संत वहां मौजूद थे, उनमें प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, सीताराम दास, राधे श्याम दास, राजेश्वरानंद, वेद प्रकाश आचार्य, ललित माखीजा, दीपक सोनी सहित अन्य संत महंत वहां मौजूद थे। 24 सितंबर की धर्म सभा को लेकर यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। जिस वक्त धर्म सभा हो रही होगी, ठीक उसी वक्त बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी छत्तीसगढ़ में प्रवास होगा, भिलाई में, और वे वहां से हिंदू राष्ट्र और तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषय। इसका सीधे असर छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दशा दिशा पे पड़ेगा। ठीक चुनाव के समय ये 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे होंगे। ऐसे कार्यक्रमों का छत्तीसगढ़ में कितना असर पड़ता है, इसे हमें समझना होगा। राज्य सरकार भी इसे बखूबी समझती है और मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भी बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि देश के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा जून के शुरुआत में चंदखुरी में रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। फुल पेज विज्ञापन दिए गए। लगातार कांग्रेस की ओर से वैसे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में राम नाम की गूंज सुनाई देगी।
एक तरफ संत महात्मा होंगे और दूसरी तरफ राजनीतिक दल होंगे। अवसर का कौन दोस्त है, राजनीति में इसके कितने फायदे निकलते हैं। एक विचारधारा जो कभी राजनीति को धर्म से दूर रखने की बात करती थी, आज राजनीति में धर्म किस तरह से हावी होता जा रहा है, यह जानना समझना हमारे लिए दिलचस्प होगा। आगे हमारी भी लगातार नजर बनी रहेगी। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार प्रयासरत रहता है। हमारी कोशिश होती है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज का कैसे भला हो। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आज के अंक के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन जाके जरूर लिखिएगा। आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बने रहे, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।